हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन सीबीएसई जोन। स्टूडेंट्स, आज के दिन जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पे बात करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में कि इनके क्या डिटेल्स है, कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखिए, पहला हमने लिखा है साइन एक्स। तो साइन एक्स का मतलब अपना यहाँ पे ये हो गया कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स दैट इज y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। लेकिन हम आपको सबसे पहले समझा दें कि एक्चुअली ये हुआ कैसे, कैसे हमने बनाया इसे। तो देखिए, आप क्या करो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। आप एक काम करो, ग्राफ वही सिंपल है यार, आप जैसे 10th वगैरह में करते थे ना, कुछ रहता था y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका ग्राफ के लिए जो पैटर्न करते थे वही। थोड़ा इसका ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे लिखो साइन x, यानी x यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, या फिर आप ऐसे लिखो x लिखो यहाँ पे और क्या लिखो y लिखो कि x के वैल्यूज हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x को सबसे पहले हम 0 लिए, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो y अपना कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हम x के जगह पे जो है 90 ले रहे हैं। आप बोलोगे 90 सर बीच में 30 45 60 ये सब लो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम थोड़ा बड़ा नहीं दिखा के शॉर्टली समझा रहे हैं आपको, वो भी चीज़ पता चल जाएगा, थोड़ा आप ध्यान से देखते जाइए। साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद पाई ले लो, 90 के डिफरेंस पे हम लेते जा रहे हैं। अगर आप पाई लोगे तो साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा 0, ठीक है। तो साइन पाई पे कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। आप इसके बाद क्या ले लो, 3π/2 और 90 आगे चले जाओ, तो साइन 3π/2 आप ऐसे चेक कर लो, साइन 3π/2 प्लस 0 कर लो। यहाँ पे आपको ये सब चीज़ पढ़ाया जा चुका है। तो साइन 3π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, cos 0 माइनस कॉस 0 एक्चुअली। तो माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा, cos 0 कितना होता है, 1, यानी -1, यानी हम कह सकते हैं साइन 3π/2 पे -1। एक और ले लो आप, है कि नहीं, एक और ले लो 2π जब आप लोगे तो साइन 2π। देखो साइन n π मतलब साइन पाई के मल्टीपल्स जितने होंगे ना, पाई 2π 3π 4π 6π 7π 8π सब पे 0 होता है, तो 2π पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप एक नेगेटिव भी चेक कर लो, यहाँ पे थोड़ा इधर ले लो, ये x है ये y है। आप एक काम करो, ले लो -90, तो साइन -90 कितना हो जाएगा, साइन -90 माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो साइन 90 कितना हो गया, 1, यानी -1। तो साइन -90 पे कितना हो जाएगा, -1। अब देखो जरा, हम इस दौरान क्या देखें, इस दौरान ये देखें कि इसका सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या आया, 1 आया, और सबसे लोएस्ट क्या आया, -1 आया। सबसे बड़ा कौन आया, 1 आया, और सबसे छोटा क्या आया, -1 आया। तो आइए अब एक नज़र जो है आप ग्राफ की तरफ डालिए और देखिए यहाँ पे कि कैसे बनाया गया। देखिए, आप इस चीज़ को दिमाग से थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि लाइन ऐसे ऐसे गया, इसको छोड़ो आप, ठीक है। आप खुद देखो यहाँ पे जरा कि यहाँ देखो 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिए 90, जो हम पुट किए हैं, और इस साइड आप -π/2 ले लो, -90, फिर थोड़े दूर पे पाई, फिर 3π/2 2π 5π/2 3π, ऐसे ऐसे हम वैल्यूज लिए। अब जरा देखो कि जब हम 0 लिए थे तो 0 पे 0, 90 पे कितना आ रहा, 1 आ रहा, 90 पे कितना आ रहा, 1 आ रहा, बिल्कुल। पाई पे कितना आ रहा, पाई पे कितना आ रहा, 0 आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो पाई पे 0 आ रहा, तो 0 तो इसी जगह होगा ना। देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं कि आप इसको जो है थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, है ना, ऐसे कि ऐसे ऐसे लाइन कोई गया, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसे देखिए, 0 पे 0, 90 पे कितना, 1, तो 1 कहाँ है भाई, यहाँ पे है। फिर पाई पे कितना, 0, तो 0 कहाँ पे होगा, पाई पे 0, यानी 0 y 0, तो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0, यहाँ आ गए हम लोग। 3π/2 पे कितना हो रहा है, -1, यानी ये जगह यहाँ पे, ठीक है। 2π पे कितना हो रहा है, 2π पे हो रहा है फिर से 0, मतलब ये चीज़। आगे का तो वहाँ बात नहीं किया गया, रहने दो। फिर वहाँ देखो -π/2 पे कितना हो रहा है, -π/2 पे हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 30 45 60 ये सब, तो सपोज दैट आपने लिया 30, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, जब आप साइन π/6 लोगे अगर, तो साइन π/6 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 आपको कहाँ मिलेगा, जब 1 यहाँ मिल रहा तो π/6 सपोज दैट यहाँ पे, तो 1/2 कहाँ मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो डिज़ाइन तो वही है ना। अब अगर ग्राफ के डिज़ाइन को लेते हो तो ग्राफ कैसे जा रहा, देखो ऐसे जा रहा है ना, फिर नीचे आ रहा, फिर इधर क्या -1 जा रहा, फिर कितना आ रहा, 0, 2π पे 0 हो रहा, मतलब ये ऐसे चल रहा है। यानी हम इसको जब सीरीज पकड़नी है तो पता चल गया ग्राफ ऐसे जाने वाला है। फिर यहाँ पे देखना है तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये इधर जाने वाला है।
ठीक है। यानी इस दौरान हम क्या इसमें सीखें क्या ग्राफ में, वो सब थोड़ा बात कर ले कि भाई ये सब बात करके हम क्या जाने। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ये सब चीज़ को मिटाते हैं। ग्राफ आपके सामने है। सबसे पहला चीज़ देखिए हम इस ग्राफ के बारे में क्या देखें कि साइन थीटा का जो रेंज आया, रेंज यानी इसका आंसर्स कहाँ से कहाँ तक आया, मतलब इसका हाईएस्ट कितना जा रहा है और लोएस्ट कितना जा रहा है रेंज। तो इसका मिनिमम -1 है, मैक्सिमम 1 है, यानी ये -1 से 1 के बीच में ही घूम फिर रहा। नहीं देखो ना, -1 से 1 के बीच में ही क्या हो रहा, घूम फिर रहा। साइन थीटा का आंसर जो है -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है। यानी इससे हमें ये पता चला, इसी बात से हमें ये पता चला कि इसके मैक्सिमम वैल्यूज कितने हो जाएंगे 1, मिनिमम वैल्यूज कितने हो जाएंगे -1। बिल्कुल, मैक्सिमम कितना 1, मिनिमम कितना -1। और हम क्या देख रहे हैं, और एक बात हम देख रहे हैं कि ये जो है साइन एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ये अपना वैल्यू जो है सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर दे रहा। सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप देख रहे हो कि देखो ये 0 पे 0 था, 2 पाई पे भी यहाँ पे 0 आया, देखो ये 1 कहाँ पे था, π/2 पे 1 था, फिर ये देखो 1 यहाँ पे आ रहा ना। मतलब हम देख रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो कुछ डिफरेंट वैल्यूज दिए, यहाँ पे 1, यहाँ -1, 0, ये सब डिफरेंट वैल्यूज आए। देखो इधर के वैल्यू पॉजिटिव, इधर के वैल्यूज नेगेटिव, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ से देखो आप, यहाँ से जहाँ से हम डार्क कर रहे हैं उस जगह से आप देखो कि यहाँ से फिर से वो इसी कहानी को दोहराना शुरू कर दिया, और फिर नीचे इधर वही माइनस वाला आना शुरू हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अपना वैल्यू जो है वो सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्या कर रहा, ये मैक्सिमम तो यहीं से पता चला 1, मिनिमम यहीं से पता चला -1, यानी इसी के पॉइंट्स हैं। दूसरा देखो आपको क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ये सर्टेन इंटरवल्स के बाद अपना वैल्यू जो है रिपीट करना शुरू कर देना, यानी ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि वैसा फंक्शन जो अपना वैल्यू सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीट करना शुरू कर दे, तो उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। तो साइन एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस है। और इसके पीरियड क्या होते हैं? पीरियड यानी ये पीरियड, इसका पीरियड का मतलब ये हो गया कि ये किस इंटरवल्स के बाद ये जो है अपना वैल्यू रिपीट करना शुरू कर रहा। तो आफ्टर 2 पाई के बाद, यानी 360 डिग्री के बाद ये जो अपना वैल्यूज है वापस फिर से रिपीट करना शुरू कर दे रहा। तो ध्यान रखिएगा कि साइन एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शंस है, और उसका जो पीरियड है यानी किस पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा, तो आफ्टर 2 पाई के बाद वो खुद को रिपीट करना शुरू कर दे रहा। एक बात और कि क्या इसका ग्राफ में कहीं कोई ब्रेकिंग आया था, मतलब कहीं ग्राफ इसका टूटा था क्या? कहीं नहीं टूटा था। हम जितना एक्स पुट किए सबके लिए उसको वाई मिलते चला गया, ठीक है ना। यानी ये कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ क्या है? ग्राफ इज कंटिन्यूअस। तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये खुद भी क्या है? कंटिन्यूअस है। साइन एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस है। मतलब इसका ग्राफ कहीं पर टूट नहीं रहा है, तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब खुद भी क्या है? ये कंटिन्यूअस है। तो चलो आपको साइन एक्स के बारे में आइडिया आ गया होगा। अब सिमिलरली हम लोग जो है कॉस एक्स के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग tan x cot x अदर चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग cos x के बारे में। तो cos x के बारे में देखिए, यहाँ पे ग्राफ जैसा कि आप देख रहे हैं बना हुआ है। तो आप एक काम करो, इस ग्राफ को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ इस तरह से कि ऐसे बना हुआ था। नोट तो आप कर ही लिए होंगे, या ग्राफ का डिज़ाइन नोट करने के लिए आप वीडियोस पॉज करके नोट कर लेना। अब हम दिखाते हैं कि एक्चुअली ये कैसे हुआ, ठीक है। आप फिर से एक काम करो, वही बॉक्स बना लो, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। आप बॉक्स बना लो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत काम का चीज़ है बाबू, आप ध्यान से देखना, सारे आपके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको इजीली बन जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई, अब देखो y इक्वल्स टू आपका क्या है? cos x है। यहाँ पे cos x का सीरीज चल रहा है, y इक्वल्स टू cos x है। तो आप देखो cos x x में आप 0 लो, 0 लेने पे कितना आ रहा है? 1 cos 0 1 होता है। आप 90 ले लो, cos 90 कितना होता है? 0 होता है। आप पाई ले लो, cos पाई कितना होता है? -1 होता है, ठीक है ना। आप चेक कर लो, cos पाई जैसी लोगे तो पाई प्लस 0 उसको लिख दो, ये किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में चला जाएगा। cos 0 यहाँ माइनस, तो -1 है ना। तो cos पाई क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर आप 3π/2 ले लो, इसके बाद 3π/2 पे कितना हो जाएगा?
3π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जितने 90 के मल्टीपल्स आएंगे, 90 के ऑड मल्टीपल्स जितने आएंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, जितने आएंगे 90 के ऑड मल्टीपल्स अभी पे वो 0 होगा कॉस। हाँ ध्यान रखिएगा इस बात को कि कॉस जितने 90 के मल्टीपल्स, देखो 180 दिस इज पाई इज 180, तो 180 भी 90 का मल्टीपल है, बट 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। 19 2 ज़ा 180, दैट इज 2 बार में यानी इवन। लेकिन ऑड आप ले लो, जैसे 91 जा 90 खुद, तो उस पर 0, 93 जा ले लो, 95 जा ले लो, 97 जा ले लो, तो उस कंडीशन में सभी जगह वो 0 होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ 2π पे, तो cos 2π पे जो है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। इधर आप नेगेटिव साइड में अगर चेक करो तो आपके सामने -π/2, तो आप -π/2 पे अगर मान लो आप चेक करते हो cos -π/2 पे, तो -π/2 पे भी आप चेक कर लो cos -π/2, तो cos -θ cos θ ही होता है cos π/2, तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिल्कुल। cos -θ cos θ ही होता है, तो cos -π/2 पे भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब जो है हम x के वैल्यूज तो x एक्सिस पे लिखा हुआ है, y का वैल्यूज y पे दिया गया है, यानी इस दौरान हमको ये पता चल रहा है कि cos जो है मैक्सिमम 1 तक जा रहा है और मिनिमम कितना जा रहा है -1 तक जा रहा है, ठीक है ना। मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, वेरी गुड। अब देखो आप कि अगर मैं इसका ये करूँ, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो देखो 0 पे कितना था, 0 पे 1, ठीक है। फिर आप किस पे देखोगे, 0 पे 1 है, π/2 पे कितना भाई 0 है, यानी ऐसे गया, π/2 पे 0, x 0 का मतलब यहाँ पे आ गया ना कि x एक्सिस पे सभी y क्या होते हैं 0 होते हैं, बिल्कुल। पाई पे कितना -1 है, तो जैसे पाई की तरफ हम जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ऐसे देखो दिस इज प्लेस ऑफ -1, ठीक है। फिर वहाँ 3π/2 पे जाते ही 0, यानी ऐसे 0 यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो 2π पे जाते ही क्या हो जा रहा है +1, तो 2π यहाँ पे +1 हो जाएगा। मतलब पता चल रहा है ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो अब ये सीरीज ऐसे चलता चला जाएगा। इधर अगर हम बात करें नेगेटिव साइड, तो -π/2 पे भाई 0 है, तो -π/2 पे 0 देखो इधर आ गया, मतलब ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो हम देख क्या लिए हैं कि cos x का भी ग्राफ देख लिए। अगर हम cos x के बारे में बात करें, cos x के बारे में बात करें, तो चलिए cos x का जो है डिटेल्स हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे इसके लिख देते हैं। तो cos x के बारे में हमने क्या देखा, cos x के बारे में भी हम यही देखें कि ये जो है, ये जो cos x है वो अपना हाईएस्ट वैल्यू जो है 1 दे रहा और लोएस्ट जो है -1 दे रहा, यानी ये भी जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में घूमता फिरता है, ऑसिलेट करता है। मतलब इसका रेंज जो है वो -1 से 1 होगा, हाँ, जिसमें हाईएस्ट दैट इज मैक्सिमम कितना होगा +1, मिनिमम कितना होगा तो बिल्कुल -1, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो इसमें कि मैक्सिमम मिनिमम के बाद अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शंस, क्योंकि ये भी अपने वैल्यू जो है सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन, बिल्कुल हम इसको पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे। कितना इनका पीरियड है भाई, कहाँ से ये रिपीट करना शुरू कर रहा, तो अब सिंपल सा तो है, शुरू वाला चेक करो ना, देखो यहाँ 1 है, अब देखो वापस 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, है ना, यानी ये भी 2π पे, इसके पीरियड क्या हो गया 2π, पीरियड क्या हो जाएंगे, पीरियड इक्वल्स टू 2π। ये एक पीरियोडिक फंक्शंस है जिसके पीरियड क्या है 2π है, साथ ही इसका ग्राफ क्या कंटिन्यूअस है, ग्राफ इज कंटिन्यूअस, मतलब इसका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, दैट इज दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। आप ध्यान रखो sin x जो है कंटिन्यूअस फंक्शंस है, कहीं टूटता नहीं है, cos x भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है, कहीं टूटता नहीं है, बिल्कुल। ये बात आपको समझ में आ गया, थोड़ा और इसमें हम बताएंगे, आप ये चीज देख लिया, ठीक है। एक बात और सुनो, आप सोचोगे सर क्या पीरियड के बारे में बताया कि देखो सेम वैल्यू चेक करो, आप देखो 1 यहाँ आ रहा, फिर दोबारा आप 1 खोजे तो आपको यहाँ मिला, तो आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 0 देखो यहाँ मिल रहा, फिर से 0 आपको यहाँ मिल रहा, तो इसका पीरियड तब तो पाई होना चाहिए ना, 2π तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं, इसमें कारण है, देखो कारण क्या है कि 0 से पाई में सारा वैल्यूज इसका पॉजिटिव आ रहा, लेकिन फिर पाई से 2π में सारा वैल्यू क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा, तो दिस इज द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और सेम ग्रुप फिर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा, देखो पॉजिटिव से फिर इधर नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ तक में इसका एक रोटेशन हुआ, एक रोटेशन, ठीक है, इसलिए इसका पीरियड क्या होगा 2π। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे 1 दे रहा, लेकिन फिर इधर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, इधर सारे नेगेटिव वैल्यूज, और फिर इधर पॉजिटिव वैल्यूज जो कुछ बाकी रह गए थे पॉजिटिव हो, यानी यहाँ तक इसका जो है दायरा है, दैट इज इनके पीरियड्स भी 2π होंगे, इनके पीरियड्स भी क्या होंगे 2π होंगे, वेरी गुड। अब देखो
इसके बाद आप लोग ये बात शायद समझ गए होंगे। अगर लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा तो थोड़ा वीडियो को बैक करो, थोड़ा पीछे करो और फिर से मेरे बातों को एक बार सुन लो। अब देखो यहाँ के बाद मैं आपको काम का बात सिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। वो ये है कि देखो इनको मैं मिटाता हूँ थोड़ा। देखो बात यह है कि यहाँ पे जैसे sin x का बात किया गया था, है ना, sin x का बात किया गया था। तो sin x का जब बात किया गया था तो ये ग्राफ है इसका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिखते ही आप क्या देख रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स जो है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्योंकि अगर मान लो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या कभी ये नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं नेगेटिव आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स का बात हुआ तो इसमें कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। यानी आप थीटा जो मर्जी वो पुट कर लो, नेगेटिव पुट करो, जो पुट करना, लेकिन इसके आंसर्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे, यानी y हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी ऐसे कंडीशंस में देखो क्या होगा, ये जो इसका डाउनवर्ड जा रहा था ग्राफ, ये भी उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, अपवर्ड ऐसे हो जाएगा। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर भी जो डाउनवर्ड जा रहा है वो डाउनवर्ड नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सब अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, बिल्कुल। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो साइन स्क्वायर एक्स जो ये फंक्शंस है वो उसका सबसे छोटा वैल्यू कहाँ मिल रहा है भाई? तो यहाँ पे 0 और सबसे बड़ा वैल्यू 1। यानी अब ये 0 से 1 के बीच में घूम फिर रहा है ना, 0 से 1 के बीच में। यानी अब इसका मतलब ये होगा कि अब इसका रेंज कितना हो जाएगा? रेंज कितना हो जाएगा भाई? रेंज का मतलब यही होता है वो कहाँ से कहाँ तक घूम फिर रहा, वही उसका रेंज है, 0 से 1। यानी इस वक्त अगर इसका मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम इसके कितने हो जाएंगे? 1। मिनिमम कितना हो जाएगा? -0। मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। देखो आपको ये बात शायद समझ में आ गया होगा कि जब स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर फंक्शंस कभी वैल्यू अपना नेगेटिव नहीं देता है। तो जितने ग्राफ जो डाउनवर्ड जा रहे थे नेगेटिव में वो भी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो उठ के किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। यानी अब आप देख सकते हो कि हमेशा एक ऐसा वैल्यू दे रहा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा। तो इसके मैक्सिमम क्या हो जाएंगे? 1। मिनिमम हो जाएंगे 0। और अगर इसका हम पीरियड का बात करें, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शंस, बिकॉज ये अपने पीरियड्स मतलब अपने वैल्यू सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो इनके पीरियड कितने होंगे भाई? इनके पीरियड कितने होंगे? तो पीरियड जो है पाई हो जाएंगे। देख लो आप, क्योंकि ये पाई पे ही अपना वैल्यूज, देखो यहाँ तक में ऐसा वैल्यूज दिया, फिर वो यहाँ के बाद फिर से वही वैल्यूज दे रहा ना। तो अपने पाई पे ही अपने वैल्यूज को, पाई इंटरवल्स के बाद ही अपने वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर दे रहा, ठीक है। अब सिमिलरली आप अगर इसमें आगे का बात करते हो तो पीरियड तो हो ही गया इसका। ये कंटिन्यूस भी है क्योंकि इसका ग्राफ देखो कंटिन्यूस ऐसे जाते जा रहा है ना, कंटिन्यूस, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। तो कंटिन्यूटी के बारे में भी अगर बात करें तो कंटिन्यूस भी है, ये कंटिन्यूस, इसका ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा, कंटिन्यूस है। सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स का बात करो तो देखो मैं इसे भी फटाफट कर देता हूँ, ये भी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। इनके भी ये जो चीज़ है उठ के कहाँ आ जाएंगे? यहाँ एग्जैक्टली इधर चला जाएगा। मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनके रेंज क्या हो जाएंगे भाई? कॉस स्क्वायर एक्स के केस में इनके भी रेंज जो है वही हो जाएंगे 0 से 1। मैक्सिमम कितना भाई? मैक्सिमम देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। एंड पीरियड जो है इसके क्या हो जाएंगे? वही पाई। और फिर कंटिन्यूस भी ये होगा, एग्जैक्टली सेम है भाई, सेम। तो आप इसको जो है एक बार आप नोट करो। उसके बाद जो मैं इस पे है क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि कैसे इस पे क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी जान गए। आइए अब देखिए आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है। टाइटल इसका फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे ध्यान से कि सारा जो फंक्शंस लिखा हुआ है सब स्क्वायर फंक्शंस है। तो स्क्वायर फंक्शंस के बारे में ही सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शंस को ही थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है। बाद बाकी लीनियर फॉर्म में हो या अदर चीज़ हो तो उसमें तो सिंपल होता है, एक फॉर्मूला पे सारा काम चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5। चलिए जो भी है हम लोग देखिए एक एक करके आएंगे क्वेश्चंस पे। तो पहला है मेरे पास 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप करोगे क्या ना, आप एक काम करोगे कि स्क्वायर फंक्शंस के केस में आप क्या करो कि
साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, कोई एक काम करो, ठीक है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, 15 साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, ठीक है। और अगर पहले से कोई एक ही फॉर्म है तब तो बढ़िया बात है, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। देखो ऐसे कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा का जो ऐसे आप ले लो, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्स पार्ट कितना होता है, इसका मैक्स जो है मैक्सिमम 1 जाता है और इसका मिनिमम कितना जाता है, मिनिमम जो है वो 0 जाता है, ठीक है। तो जब हम मैक्सिमम का बात करेंगे तो आप खुद देख लो, जब मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा का 1 होता है तो जब यहाँ 1 आएगा तो 1 आ जाएगा तो 5 × 1 + 10 कितना हो जाएगा 15, ये मैक्स हो गया, क्या हो गया मैक्स। और जब मिनिमम का बात करेंगे, मिनिमम का बात करेंगे, फर्स्ट केस तो ये मैक्सिमम हो गया ना, अच्छा चलिए फर्स्ट केस मैक्सिमम, सेकंड केस मिनिमम का जब बात करेंगे तो 5 × 0 + 10 यानी आपका क्या हो गया 10, यानी ये हो जाएगा मिनिमम का सिचुएशन, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम कितने हो गए 15 हो गए, मिनिमम कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, बिल्कुल। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चंस का अगर हम बात करें तो ये भी वैसा ही है यार, ये भी वैसा ही है। आप क्या करोगे ना पहले कि कन्वर्ट कर लो, जैसे यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्या करो 7 है 1 माइनस इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 5 है। अब क्या करो 4 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस 7 है, ठीक, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 है, प्लस क्या मिला 5 मिला। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। अब देखो फिर से वही बात यार कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्स होता है वो क्या होता है 1 होता है और मीन कितना होता है 0 होता है। तो अब एक बार क्या करो इसको 1 लो, तो 1 लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 9, ठीक है। और एक बार क्या करो आप, एक बार क्या करो 0 लो तो -3 × 0 + 12 तो कितना आया 12 आया, ठीक है। तो अब खुद देखो कौन बड़ा आया, ये मैक्स आया और ये क्या आया मीन आया, ये मिनिमम हो गया, मीन मतलब मिनिमम, ठीक है, और ये मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो आप क्या देखें कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 आया और मिनिमम वैल्यू जो है वो 9 आया। अब बोलोगे सर जब आप मैक्सिमम निकाल रहे हो तो उस केस में इसका आप मिनिमम वैल्यू ले रहे हो 0। तो देखो यार हमें इससे मतलब नहीं है कि हम मिनिमम लिए तो रिजल्ट हमारा मैक्सिमम आया, वो डजेंट मैटर, वो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग बस ये करेंगे कि इसके साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम है वो लिए हैं, मिनिमम जो है वो लिए हैं, उसके बाद हम रिजल्ट देखें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो रिजल्ट में पता चला कि ये छोटा आ गया ये बड़ा आ गया, तो इसलिए तो हम पहले नहीं लिखे थे नाम, जब रिजल्ट आ गया तब लिख रहे हैं कि मैक्स है ये मीन है। अब आप सोचोगे कि अगर आपसे सिर्फ मैक्सिमम पूछता तो आप क्या करते, तो आप एक काम करो ना, इसके जो मैक्सिमम मिनिमम होते हैं दोनों को आप बारी बारी पुट करो और दोनों पे देखो किस पे बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो जिस पे बड़ा वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो आप सिर्फ मैक्सिमम लिखो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा और वैसे भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ठीक है। चलिए आप इसका मैक्सिमम मिनिमम इस क्वेश्चन का भी जान गए। आप सिमिलरली इसके साथ भी यही काम कर सकते हो, ये भी आपसे हो जाएगा। हम जो आपको जो है वो 4 नंबर दिखाते हैं करके, माइनस है उससे हमें क्या मतलब है यार, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा रहने दो। 4 नंबर देखो आप कैसे हो रहा है, -14 साइन स्क्वायर थीटा -21 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो ये -14 साइन स्क्वायर थीटा है, -21 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लो आप इसको, -14 साइन स्क्वायर थीटा -21 + 21 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा -21। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा का भाई मैक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप 2 भाग में तोड़ो तो इसका 1 होता है मैक्स और 0 होता है मीन। तो आप एक बार इसके मैक्स वैल्यू को ले लो, मैक्स जब लोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस आप यहाँ पे लिख लो -21, तो आपका ये फाइनली आ रहा -14। और एक बार जब आप उसको लोगे 0 को लोगे तो क्या आ रहा 7 × 0 -21 दैट इज़ -21। अब आप खुद देखो कौन मैक्स है कौन मीन है, तो ये मीन है, नेगेटिव में जितना छोटा जितना बड़ा उतना छोटा, और ये मैक्स है, तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा फंडा, और क्या। अब देखो एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, सिंपल है यार। आप एक टर्म में कन्वर्ट करो, फिर वहाँ से आप चाहो तो कॉस में करके देख लो, आंसर्स तो सेम आएंगे, और वहाँ से फिर डिसीजन ले लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। बिल्कुल काफ़ी इजी है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर किए होंगे सभी क्वेश्चंस में कि थीटा सेम था, यानी दोनों जगह थीटा था, यानी जो एंगल साइन का था वही कॉस का था। बिल्कुल आपने इस बात का यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किया कि जो एंगल साइन का था वही एंगल कॉस का था। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हो कि नहीं यार, यहाँ तो सिचुएशंस कुछ और है, अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल्स है। तो भी काफ़ी इजी बात हो गया, ये काफ़ी इजी बात हो गया इस कारण से कि आप खुद सोच लो कि साइन स्क्वायर अल्फा, आप ऐसे सोचो ना, साइन स्क्वायर अल्फा, इसके मैक्स क्या होते हैं और मीन क्या होते हैं। तो इसका मैक्स 1 होता है जब 90 होता है, और इसका मीन कब होता है, 0 पे, 0 होता है इसका मीन होता है। ठीक है, और आप कॉस स्क्वायर बीटा को भी ले लो, कॉस स्क्वायर बीटा को भी ले लो कि इसका मैक्स क्या होता है, 1 होता है इसका मैक्स। देखो ये काम जब दोनों का थीटा क्या हो, अलग अलग हो, तब आपको ऐसे सोचना है, मीन इसका ये होता है। तो आप एक काम करो ना, ये चीज़ आपको जब पता है कि ऐसा है और दोनों के थीटा तो अलग अलग है ना, तो आप उस कंडीशंस में क्या करो, इसके भी मैक्सिमम को ले लो और एक बार क्या करो, साथ में इसके ही मैक्सिमम को ले लो, और देखो हर कंडीशंस को लेकर देखो कि कितना आ रहा है इस केस में। ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको, हम पूरा काम करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, एक बार हम क्या किए, इसके मैक्स को लिए और इसके मैक्स को लिए, तो 7 × 1 प्लस 20 × 1, तो क्या हो गया फाइनली 27। अब एक बार आप क्या करो, देखना ध्यान से कैसे करोगे आप, एक बार क्या करो, इसके मैक्स को लो, इसके मीन को लो। ठीक है, इसके मैक्स को लो, इसके मीन को लो, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली रिजल्ट इसका, 7 × 1 प्लस 20 × 0, 0। ठीक है, 20 × 0, तो ये क्या मिला फाइनली, 7 मिला। तीसरा कंडीशंस आप ये करके देख लो कि एक देखो, इसमें हम लोग इसका मैक्स लें, इसका मीन लें। अब एक काम करो, इसके मीन को लो, इसके मीन को, और इसके क्या ले लो, मैक्स को ले लो, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा। अब एक बार आप और कर लो कि इसके मीन को ले लो और इसके भी मीन को ले लो, 20 × 0, 0। तो देखो इससे इसके कंडीशंस वाइज, अब मान लो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव रहता, अभी देखो जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये मैक्स आया, ये क्या आया, मैक्स आया, और ये क्या आया, मीन आया, मिनिमम आया ये। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे वो मैक्स आया, यहाँ पे क्या है, मीन आया इस कंडीशंस में। तो आप बोलोगे सर ये सब का क्या काम था, क्या ये सब दिखाएं ऐसे दो अलग केस यहाँ पे करके। सिंपल सा आप करते हैं ना ऐसा कि एक बार इसके मैक्स को लेते, इसके मैक्स को लेते, तो आपको मैक्सिमम मिल गया, एक बार इसके मीन को लेते, इसके मीन को लेते, तो मिनिमम मिल गया। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव का चक्कर होता तो शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस होता, इसीलिए आप क्या करो, यहाँ पे हर सिचुएशंस को लेके दिखाओ, तो आपको क्लियर पता चलेगा कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का चीज़ हम आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने tan x का ग्राफ जो है हम बना हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ, पूरा नहीं बना हुआ है, इसको अभी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन जो sin x cos x पे बेस्ड कर रहे थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ है उन पे बेस्ड थे, उनका एक और पहलू हम आपको कराना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको साइन कॉस के टर्म में ऐसा अगर दिया रहा है, लीनियर फंक्शंस दिया रहा है, ऐसे बोले फाइंड मैक्स एंड मीन दैट इज मिनिमम ऑफ इस तरह से दे दे 7 cos x 7 cos थीटा या 7 पहले साइन लिख, जो लिखो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 cos थीटा, पहले आप cos लिखो साइन लिखो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से इनका वैल्यूज़ आपसे पूछा जाए मैक्स मीन क्या होगा, तो इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे नहीं बनता। ठीक है ना, इसको आप ए कहो, इसको क्या कहो, बी कहो, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो ट्रिक अभी हम बताने वाले जब मैक्स लीनियर फंक्शंस रहेंगे तब अप्लाई होगा, स्क्वायर फंक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर फंक्शंस के लिए कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आपका क्यूब फंक्शंस है तो क्यूब फंक्शंस में भी उसको होल क्यूब या ये अदर चीज़ों में तोड़ना पड़ता है, जो आपको हम दिखाएंगे ये लीनियर के फॉर्म में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप पे 7 5 है, तो आप क्या करोगे, आर निकालोगे, आर आपका निकलेगा a² + b²। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो होता है मैक्स हो जाता है इस कंडीशंस में +r, और मीन हो जाता है इस कंडीशंस में -r। यही इस पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी सिंपल सा चीज़ है कि इस क्वेश्चन को देखिए अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा इसमें कि
देखिए ए आपका 7 है, बी आपका 5 है, आप आर निकाल लो। आर फॉर रेंज, रेंज है उसका, तो रेंज में जो हाईएस्ट आएगा वही मैक्सिमम होगा, जो लोएस्ट आएगा वो मिनिमम हो जाएगा। ऐड कर लो 4, ये कितना हो जाएगा 6 30 74 आ रहा ना, 7 और 5 49 25, ये आ गया आपका 4 1 6 7 74 आ रहा है यार, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट जो भी है नहीं निकलेगा वो अलग बात है। तो हम लोग देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर मैक्स क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम रूट अंडर प्लस 74 और मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा रूट अंडर माइनस रूट अंडर 74। सपोज दैट यू हैव गिवन, अगर मान लो आपको यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए +6 कर दिया जाए, तो आप क्या करना कि यहाँ पे +6 कर लेना, यहाँ पे +6 कर लेना। अगर मान लो आपसे यहाँ पे -6 लिखा हुआ है तो आप ये काम करने के बाद क्या कर लेना, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -6, तो ये कंप्लीट मैक्स हो जाएंगे, ये मीन हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जब लीनियर फंक्शंस हो तो आप वहाँ पे ग्राफ वाला वो दिमाग नहीं लगाएंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। और अगर कोई कांस्टेंट प्लस या ऐड है, प्लस या माइनस में है, तो अगर प्लस है तो आप क्या करना, मैक्स में प्लस कर देना, मीन में प्लस कर देना, और अगर माइनस है तो मैक्स में भी माइनस कर देना, मीन में भी माइनस कर देना। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो गया साइन कॉस पे बेस्ड, यानी साइन कॉस का जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा कि मैक्स मीन कैसे होगा, जो कि ग्राफ पे बेस्ड होता है, तो आपको पता चल गया कि कैसे होगा, बिल्कुल। चलिए हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए क्यूब फंक्शंस वगैरह रहता है तो वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स या थोड़ा अलग चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है, जो आपको हम दिखाएंगे मिक्स्ड क्वेश्चन जब साइन कॉस टैन कॉट सब पे करवाएंगे उस टाइम पे बताएंगे। फिलहाल आप tan x के ग्राफ को देखो, ठीक है। tan x के ग्राफ को आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि देखो जब हमने tan x में 0 रखा तो y क्या मिला, 0 मिला, यानी और जब 90 रखा तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हुआ और 90 पे जाते जाते इन्फिनिटी के तरफ चला गया। इन्फिनिटी चूंकि एक फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होता है, इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया कि ऊपर की ओर जा रहा, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर गया एग्जैक्टली। थोड़ा हम आगे बढ़े, आए पाई पे, तो जब पाई पे आए तो पाई का देखो tan पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, बिल्कुल। तो ये जब 0 होता है पाई पे और ये -1 होता है समथिंग, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसलिए पाई पे 0। आप 3π/2 की तरफ जाओगे तो 3π/2 पे आपको क्या मिल रहा है, tan, जैसे यहाँ पे आपके सामने 3π/2, तो 3π/2 आप उसको -0 लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, cot 0 है, cot 0 ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, cot 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी आप जैसे 3π/2 पे गए तो इन्फिनिटी। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे पाई लिए हैं, 0 90 तक जाते जाते प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया, फिर पाई पे देखो पाई 90 के बाद पाई यहाँ आएगा तो पाई पे 0, फिर 3π/2 की तरफ जैसे ही वो जा रहा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को वो टच कर रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप समझते जाना बात को, देखो दिस डिनोट्स 0 to π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, ध्यान रखना ये थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, पाई 3π/2 जिसमें tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शंस में ऊपर की ओर गया। देखो 2π ये जगह होता है, 2π इसको कहते हैं 360 इस जगह को, और 5π/2 यहाँ होता है बेसिकली, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। तो सेम हेयर 2π पे क्या हो जाएगा, 0, 2π पे क्या हो जाएगा, अगर हम 2π का बात करें तो sin 2π पे 0, इसलिए tan भी 0 हो जाएगा। और 5π/2 पे आप जैसे ही जाओगे, तो अगर यहाँ पे आप लिखते हो 5π/2 तो आप चेक कर लो, tan ऐसे लिख दो 5π/2 -0 यानी cot 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, इन्फिनिटी यानी 5π/2 पे फिर से हमें इन्फिनिटी मिलेगा। और आप इसके क्वाड्रेंट को अगर चेक करते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल ऐसे गया। लेकिन अब आप सुनो थोड़ा ध्यान से, ये इसका ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सुनना थोड़ा ध्यान से कि हम क्या बोल रहे हैं, कि देखो ध्यान से, हम इसको थोड़ा नीचे ऐसे प्रोसीड किए, ठीक है। अब आप सुनो मेरा बात, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम π/2 से पाई की तरफ जाएंगे, यानी इधर से हम जब इधर की तरफ जाएंगे तो tan थीटा में π/2 से 180 की तरफ जब जाएंगे, या आप ऐसे कह लो कि आप ऐसे जाओ तो इस घर में tan हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस घर के लिए ग्राफ हम नहीं दिखाए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऐसे जाएगा, इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की ओर। इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो आप मैथमेटिकली समझो, लॉजिकली समझना तो लॉजिकली समझो। लॉजिकली ये हुआ कि π/2 से पाई, दिस डिनोट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में इधर की ओर जा रहा तो उसका सेम चीज नेगेटिव किधर मिलेगा, इधर की ओर मिलेगा, तो नेगेटिव दिखा दिए। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझो कि जब हम यहाँ पे लिखे tan π/2 का वैल्यू, तो आप कॉन्सेप्ट लगा लो, tan π/2 को हम tan π/2 - 0 लिखें तो ये क्या बन गया, cot 0। cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे tan π/2 + 0, तो ये क्या हो जाएगा, cot 0, और cot 0 होता है आपका इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये क्वाड्रेंट देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर जंप कर गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan cot नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो इसलिए माइनस नेगेटिव। यानी इससे ये पता चला कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 90 की तरफ जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट से 90 की तरफ जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट से हम 90 की तरफ जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस नोट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो इसलिए ऐसे हो गया है। क्लियर है ये बात। चलो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सेम हेयर, दिस डिनोट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan cot आर नेगेटिव, इसलिए ये इधर की ओर ऐसे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आप इधर लोगे, इधर इसका ग्राफ नेगेटिव साइड में लोगे तो लो, फिर ये ऐसे डाउनवर्ड जाएगा इस तरह से, है ना। तो जो भी है आप समझ गए होंगे कि कैसे tan का ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ किए। आप सिंपल समझ सकते हो इस चीज को देख के कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन आप थोड़ा क्वाड्रेंट भी देखते जाओ, दिस डिनोट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस डिनोट्स थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेम ग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम ग्राफ, एंड अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट हेयर सेम ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। बट if we will discuss about third quadrant, this denotes the second quadrant and third quadrant, then we will get in second quadrant tan x जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो जैसा ये पॉजिटिव में इधर बना रहा है या इधर बना रहा है वैसा ही ये नेगेटिव बनाएगा इधर। और इन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट जाते हैं तो जैसा ये इधर पॉजिटिव बना रहा है वैसा ही ये सेम क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। यानी tan का तो ऐसा ही प्लस में ऐसे चला गया और माइनस में सेम चीज कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसलिए ऐसे दिखाया गया। नहीं तो आप सिंपली शुरू में आपको दिखाया गया था कि tan x का हम दिखाए थे ऐसे, ऐसे दिखाए थे, इस तरह से दिखाए थे, लेकिन ये हम इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं दिखाए थे और फोर्थ क्वाड्रेंट को नहीं दिखाए थे। तो जैसे ये पॉजिटिव जा रहा है वैसे ये सेकंड में क्या जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा, और यहाँ फोर्थ में भी क्या जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। तो इसी तरह से रोटेट होते चला जाएगा कि फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, और जैसा पॉजिटिव यहाँ वैसा ही यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। तो tan x का आपका सिस्टम हो गया। तो tan x का अगर बात करो तो ये भी अपना वैल्यूज क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा, तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शंस। अगर इसका हम देखें कि ये कहाँ के बाद अपना वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर रहा, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे सेम चीज, ये पॉजिटिव दिया, उतना ही नेगेटिव यहाँ पे दिया, और फिर इसके बाद फिर से यही चीज पॉजिटिव देना स्टार्ट किया। यानी इसका पीरियड जो है 0 से पाई, यानी पाई होता है इसका पीरियड। कितना होता है, पाई। इतने दूर के बाद ये अपने वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है, तो इसका पीरियड पाई है। अगर आप मैक्सिमम देखो तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा, मिनिमम कितना जा रहा, माइनस इन्फिनिटी, यानी इसका रेंज बोला जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में घूमता फिरता है। और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू बोले तो इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, और अगर इसमें पीरियड तो आप जान ही गए पाई होता है, बिल्कुल पीरियड्स भी आपको क्लियर है। चलो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आप यहाँ पे tan स्क्वायर x करते हो तो स्क्वायर फंक्शंस कभी नेगेटिव नहीं देता है, यानी उस कंडीशंस में इसके ग्राफ क्या हो जाएंगे, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव देना स्टार्ट करेगा, यानी ये जो चीज नीचे जा रहा है ऊपर चला जाएगा। ये भी नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यानी इसका ग्राफ इस तरह से चला जाएगा हर जगह। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो उम्मीद है कि आप बात को जो है समझ गए होंगे। और उस टाइम उसका जो tan स्क्वायर x का जो मैक्सिमम हो जाएगा वो इन्फिनिटी, और मिनिमम जो हो जाएगा tan स्क्वायर x का अगर बात आप करो तो मैक्स जो है इसका हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी, और मीन जो है इस टाइम क्या हो जाएगा, 0। हाँ, स्क्वायर फंक्शंस का, कोई भी स्क्वायर फंक्शंस का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेक्चर 1 में हम यहाँ तक डिस्कस किए हैं। लेक्चर 2 में आपको पूरे और भी जो ग्राफ्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको एक काम करो, देखो अच्छे से, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए।